नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। जी हाँ, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट मतलब जिला न्यायालय इंदौर भर्ती 2025 के संदर्भ में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। किस प्रकार से आवेदन करना है, कुल कितने पद यहाँ पर रहने वाले हैं, आयु क्या होगी, सैलरी क्या होगी और इसी के अलावा क्वालिफिकेशन, सब कुछ आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और आगे जानकारी बताने से पहले, यदि आप ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हैं तो 25 जनवरी तक 699 में ले सकते हैं। इसी के अलावा बात करें सीपीसी स्पेशल बैच हो या फिर ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो या बिजली विभाग का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो, बिजली विभाग की जो अंतिम तारीख है वो कल 23 जनवरी 2025 आवेदन की रहने वाली। इसी के अलावा बिजली विभाग की टेस्ट सीरीज भी हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। सीपीसीडी की टेस्ट सीरीज, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गोरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन की लिंक देके रखी है। इसी के अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए आज के हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन को प्रारंभ करते हैं और जो भर्ती आई है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर मध्य प्रदेश, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर। ये तो जो लेटर जारी हुआ है ये 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भर्ती विज्ञप्ति। चलिए, अब जो पूरी जानकारी है वो यहां पर आपको बता देते हैं। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है कि कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक का मतलब है ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा भृत्य पद के लिए संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। किस प्रकार से करना है, क्या फॉर्मेट होगा, वो भी हम आपको बताने वाले। बट उससे पहले आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको जरा गौर कर लीजिएगा। यहां पर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 17 जनवरी 2025 है, इससे प्रारंभ हो चुके हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वह 31 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से पद हैं, तो कार्यालय सहायक मतलब ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय भृत्य। यहां पर कार्यालय सहायक के 3 पद है, बाकी यहां पर इनके एक एक पद है। तो कुल 5 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। अब देख पा रहे हैं, देखिए इसमें किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सूचना पटल पर यथासंभव 6 फरवरी 2025 के बाद इसकी जानकारी प्रसारित की जाएगी। और आपको करना है क्या है, आवेदन पत्र देखिए विज्ञापन दिनांक 17/1/2025 से दिनांक 31/1/2025 को शाम 5 बजे तक भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर तथा जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक जो वेबसाइट दी गई यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी यहां पर ऑफिस असिस्टेंट में 18,000 से 25,000 तक रहने वाली है, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 18,000 से 20,000 और कार्यालय भृत्य में 12,500 से 15,000 तक इसमें सैलरी रहने वाली है। अब यदि हम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले कार्यालय सहायक मतलब ऑफिस असिस्टेंट या फिर जिसे आप बेसिकली क्लर्क के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहां पर जो योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता देखिए स्नातक इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के अलावा बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल, डेटा फीड करने के लिए कंप्यूटर संचालन कौशल की इसमें क्षमता होना चाहिए। अच्छी टाइपिंग गति आपके पास होना चाहिए। इसी के अलावा जो अन्य यहां पर देख रखा है कि डिक्टेशन प्राप्त करने तथा न्यायालयों में सही ढंग से फाइल प्रस्तुत करने की क्षमता, कार्यालय की फाइल्स एवं अन्य दस्तावेजों का जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रखरखाव तथा प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। और नालसा संशोधित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं आपके पास होना चाहिए। मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर से संबंधित आप काम जानते हैं, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन आप बनाना जानते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अब वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहां पर भी देखिए वही योग्यता है, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्कृष्ट मौखिक तथा लिखित संचार कौशल होना चाहिए, वर्ड तथा डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता और यहां पर अच्छी टाइपिंग यहां पर होना चाहिए।
वहीं पर कार्यालय व्रत की बात करें तो कार्यालय व्रत के लिए देखिए निर्धारित जो योग्यता है वो 8वीं उत्तीर्ण है, हिंदी भाषा को पढ़ने तथा लिखने की क्षमता होना चाहिए और नालसा संशोधित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशानुसार अन्य योग्यताएं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष नोट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर जो परस्यूइंग है या जो लास्ट ईयर में या जो रनिंग वाले हैं डिग्री डिप्लोमा या कोई भी योग्यता इससे संबंधित है तो वो आवेदन की अंतिम तिथि तक मेरे दोस्तों क्या है पूरी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लीजिएगा आवेदन पत्र एवं स्वयं प्रमाणित आवश्यक जो दस्तावेज है यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ कि जो भी आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी के साथ संलग्न करना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित भी सारे दस्तावेज आपको प्रेषित करना आवश्यक होगा। और आवेदन पत्र का जो प्रेषण है वो कहाँ करना है तो देखिए आवेदक को आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति एवं 2 नवीन रंगीन छाया चित्रों पासपोर्ट साइज फोटो के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद के लिए आप आवेदन भर रहे हैं आप उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित करना आवश्यक है। और कहां पर प्रेषित करना है तो आवेदन पत्र देख पा रहे हैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के नाम से संबोधित करते हुए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर में स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अब 31 जनवरी शाम को 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। मतलब यदि आप इंदौर में हैं तो डायरेक्टली यहां जाके अपने ऑफलाइन आवेदन को सबमिट कर सकते हैं या किसी मध्य प्रदेश में अन्य डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर स्पीड पोस्ट भी यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहां पर बात करेंगे देखिए प्राप्त आवेदनों की जो स्क्रूटनी होगी वो दिनांक देखिए 5 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्क्रूटनी कार्य किया जाएगा। स्क्रूटनी कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट पर यथासंभव 6 फरवरी 2025 को प्रदर्शित कर दी जाएगी। मतलब इसमें जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे 6 फरवरी 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट जो इंदौर जिला डिस्ट्रिक्ट की है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए अभ्यर्थियों को जो चयन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा, साक्षात्कार के आधार पर होगा। इसी के अलावा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची भी संधारित होगी जो कि 6 माह पश्चात अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कार्यवार करने उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जाएगी और इससे संबंधित यहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए चयन परिणाम जो रिजल्ट होगा वो इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा और एक से अधिक अभ्यर्थियों के यदि समान अंक होने की दशा में जो अधिक आयु वाला अभ्यर्थी होगा उसको क्या है सबसे पहले वरीयता सूची तैयार की जाएगी उसके नाम की। आवेदक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर में संपर्क कर सकते हैं। और नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी के नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति अधिकारी की ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे कि आवश्यक समझा जाए। ठीक है, अब नियुक्ति के संबंध में देखिए यहां पर चीजें यहां पर मेंशन करके रखी है और शुद्धि पत्र ये पढ़ सकते हैं। आवेदनों का जो विनिष्टीकरण ये दिया गया है कि आवेदन पत्रों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर व अन्य सामग्री का चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए विशेष रूप से जो भी पद हैं उन्होंने विशेष रूप से कह दिया है कि ये संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए आप यहाँ पर पदस्थ होने वाले हैं। न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तीनों पदों के लिए। और यहां पर अन्य जानकारी मेंशन की गई है जिसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पर साइन सिग्नेचर वगैरह देखे रखें। अब देखिएगा यहाँ पर जो अलग अलग पद हैं संविदा के आधार पर 1 वर्ष हेतु मतलब आगे दे आपका काम संतोषजनक लगा तो हो सकता है आपकी सेवा को आगे बढ़ा भी दिए जाए। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रारूप यहां से आप देख सकते हैं। हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए टेलीग्राम की व्हाट्सएप चैनल की जहां पर पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। तो यहां से आप इसे ऑफलाइन आवेदन को क्या है प्रिंट निकाल के आपको पूरा फिल करने के डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। ये देखिए पूरा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है कार्य के दिया अनुभव है तो अपने हस्ताक्षर के साथ ही आपको भेजना है। ये स्व प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मेंशन किया गया है।
तो ये तमाम जानकारी हमने इस पोस्ट से संबंधित आपको बताई है। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी आपसे हमसे पूछ सकते हैं। और जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो विशेष रूप से यदि आप लोकल इंदौर से या मध्य प्रदेश के आसपास के शहरों से हैं तो आपके लिए बढ़िया जॉब है, क्योंकि साथ में आप इसके साथ अन्य गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं और पॉकेट मनी के लिए आप इस जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सा।